क्या आपने सुना है कि कर्नाटक से कई हुफ़ाज़ इकराम डॉक्टर या इंजीनियर बन रहे हैं? अगर आपने ये सुना है तो ये सही है। कर्नाटक में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें हुफ़ाज़ इकराम को नीट की तालीम दी जा रही है। जो हुफ़ाज़ इकराम 4 साल या 5 साल में अपना हिफ्ज़ कंप्लीट करते हैं, चाहे वो 3 साल में कंप्लीट करते हैं, वो बच्चे जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, ऐसे बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, दुनियावी तालीम, जिसमें 9th 10th के एग्ज़ाम के बाद में 11th 12th की तालीम दी जाती है, उसके बाद नीट की तालीम दी जाती है, जिससे बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। इसी वजह से बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ इकराम मेडिकल कॉलेज में हिस्सा ले रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीदर के एक स्टूडेंट हैं जो हाफिज़ हैं और उन्होंने इस वक्त नीट की इम्तिहान दी है और उनका कहना है कि वो 700 से ज़ायद मार्क्स लेने वाले हैं। इम्तिहान के बाद उन्होंने अपना जायज़ा लिया, उसके बाद वो पूरे दावे के साथ बता रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उनका नाम मोहम्मद अली साहब हैं जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद अली साहब, आप एक हाफिज़ हैं, कैसे मुमकिन है कि आप नीट के इम्तिहान में 700 मार्क्स ले सकते हैं 720 में से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली इकबाल है, मैं बेंगलोर से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हिफ्ज़ भी बेंगलोर शिवाजी नगर उधर एक छोटे से मदरसे में कंप्लीट हुआ। 5th तक तो मेरी रेगुलर स्कूलिंग हुई, उसके बाद मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। हिफ्ज़ 4 साल मुकम्मल होने के बाद मैं 9th में एडमिशन लिया, मगर बीच में गैप होने की वजह से, बेसिक्स नहीं होने की वजह से 9th 10th मेरा 2 साल समझो बेकार हो गया था। उसके बाद पास हो गए थे आप 10th में? जी, 10th में बहुत मुश्किलों से पास हो गया था, बहुत कम परसेंटेज के साथ, जस्ट पास की तरह। उसके बाद मैंने फिर से 1 साल दौर के लिए दिया मदरसे में। फिर मैंने बहुत से कॉलेजेस का देखा, एडमिशन लिया, बैठ के देखा तो 1 हफ़्ता ऐसा गुजरा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में मुझे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चला कि यहाँ हुफ़ाज़ को बहुत बेसिक्स पढ़ा के, मतलब बहुत बेसिक्स से लेके जाके अच्छी तालीम दी जाती है नीट की कोचिंग के साथ। तो मैं डॉक्टर अब्दुल ख़दीर सर को कांटेक्ट किया, उनसे बात किया, तो ख़दीर सर ने बहुत मोटिवेट किया और डायरेक्टर साहब उनके फ़र्जन अब्दुल मुक़ीत सर, उनसे बात किया, उन्होंने भी बहुत हौसला दिया। तो मैं जब शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आया तो मेरा मुकम्मल फ़र्स्ट ईयर बेसिक्स शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में कंप्लीट हुआ। फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर का जब थोड़े 6-7 महीने पढ़ने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 96 परसेंटेज था। तो अच्छा, 1 साल आपने दाखिला लिया, दूसरे साल में आपने सेकेंडरी के इम्तिहान में हिस्सा लिया, तो उसमें 96 हो गया आपका? जी, मतलब 96 अनएक्सपेक्टेड था मार्क्स वो। तो नीट भी लिखा, मगर तैयारी नहीं होने की वजह से 300 के मार्क्स के करीब आ रहे थे। मगर यहाँ के जो असातिज़ा थे वो घर जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद फ़ोन किए थे, वो हौसला दिए कि आप बोर्ड में इतना अच्छा किए हैं तो मेहनत किए तो आगे भी हो सकता है इंशाल्लाह। तो मैं जब वापस आया तो इधर से एक बच्चे का एक एग्ज़ाम्पल था, अनस त्यागी। वो बच्चा बीएससी करने के बाद फिर से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर शाहीन से कंप्लीट करके अराउंड 660 मार्क्स लिया था। तो मेरी उससे भी बात हुई तो थोड़ा बहुत हौसला मिला कि हाँ भाई, हुफ़ाज़ भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने आया, ख़दीर सर से बात की, तो ख़दीर सर ने मुझे डायरेक्ट फ़र्स्ट ईयर में बैठने का मशवरा दिया। तो शुरू में तो बहुत झिझक हुई कि कैसा बैठ सकते हैं फ़र्स्ट ईयर में। यानी कि आपने सेकेंड ईयर में आप 96 मार्क्स ले लिए हैं, इसके बावजूद ख़दीर साहब ने कहा कि आप फर्स्ट ईयर में दाखिला ले रहे हैं दोबारा? जी हाँ, क्योंकि बोर्ड और नीट का बहुत डिफरेंस होता है। बोर्ड में तो किसी तरह पास हो सकते हैं, मगर नीट में अगर बिना समझे गए तो एग्ज़ाम लिखना बहुत मुश्किल होगा। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंपलसरी है नीट के लिए। तो ख़दीर सर की बात मानते हुए मैं फ़र्स्ट ईयर में बैठ गया। तो फर्स्ट ईयर बैठने के बाद पहले बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत डीमोटिवेट भी होते थे। मतलब ख़दीर सर बार बार क्लास में आते या मिलते तो मोटिवेट करते थे, तो थोड़ा बहुत हौसला मिलता था। और मैं जैसा जैसा पढ़ाई आगे चलते गई, मेहनत करते गए, तो शेड्यूल यही था कि सुबह में उठना है, सिर्फ खाना पीना नमाज़ के अलावा तो कुछ नहीं था, पूरा दिन पढ़ने का रहता और रात में सोने का रहता था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल भी जैसा मुझे मदरसे में मिला था, 5 वक्ता नमाज़ होती है, सुबह में दौर का मौका मिलता है, तो कुरान का भी हो जाता था सुबह में दौर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल भी अच्छा था पूरा एकदम। अच्छा, ये बताइए कि आप नीट के इम्तिहान इस बार दिए हैं, आपको कैसे लग रहा है कि आप 700 क्रॉस करने वाले हैं? जी हाँ, मैं नीट का इम्तिहान दिया, पिछले साल भी दिया था, मगर मेरी कंप्लीट तैयारी नहीं होने की वजह से 400 मार्क्स के अराउंड है। पहली बार 300 आए थे, दूसरी बार 400। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह इनके टीचर्स फैकल्टीज़ इतने अच्छे प्रोवाइड किए थे कि हर वक्त हमेशा मौजूद रहते। जब चाहे जो चाहे जितना भी छोटा डाउट हो, ज़्यादातर बच्चे डरते हैं छोटा डाउट पूछने, मैं जितना छोटा डाउट था उतना जाके पूछ लेता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे मौजूद रहते थे, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई किए। बाद में एक 3 मंथ्स पहले बिफोर हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिए थे, तो 3 मंथ्स पूरा रिवीजन में गया मेरा।
तो इस बार जब जाके देखा तो पहले शुरू में मुश्किल ही लगा क्योंकि बायो थोड़ा लेंथी आया हुआ था। बाद में पूरा कंप्लीट करने के बाद जब बाकी आंसर की चेक किए, मतलब जो अनऑफिशियल आंसर किए होते, अराउंड 700 मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते हैं इसको इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी बात होगी किसी भी हाफिज़ के लिए कि वो 720 मार्क्स में से 700 मार्क्स ले ले, एक बड़ा अचीवमेंट होगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन हुफ़ाज़ को जो ये सोचते हैं कि एक हाफिज़ जो है डॉक्टर नहीं बन सकता या इंजीनियर नहीं बन सकता या असरी तालीम में कोई बड़ा मुकाम नहीं पा सकता? जी, मैं भी पहले ऐसा ही सुनता था, मगर मुझे घर में भी बहुत सारा हौसला मिलता था, ख़ासकर हमारे अम्मी की वजह से। वो हमेशा ही बोलते थे कि दोनों में कामयाबी अच्छे से हासिल करना है। और खदीर सर के वीडियोस वगैरह बहुत देखा था इधर के, और इससे पहले बहुत हुफ़ाज़ सक्सेस होके गए, ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। तो मगर दिल से भरोसा तो मुझे भी नहीं होता था, और मैं समझता था कि ये हुफ़ाज़ की प्रॉब्लम है। मगर इधर आने के बाद पता चला कि ख़ासकर यूपी, बिहार, उधर बच्चे ज़्यादातर ड्रॉप आउट्स रहते हैं, और कन्नड़ा मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो बच्चों में भी एक एहसास रहता है कि हम कन्नड़ा मीडियम से हैं या उर्दू मीडियम से हैं। इंग्लिश मीडियम के तो चलो सही रहता है, उर्दू मीडियम से हैं या कन्नड़ा मीडियम से हम कर नहीं पाएंगे। मगर इधर आके अलग ही ट्रेंड देखा कि जो कन्नड़ा या उर्दू मीडियम से वो ज़्यादा कामयाब है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। तो एक हिम्मत मिली, हौसला मिला, कामयाबी सिर्फ बहुत मेहनत। दिक्कतें आती होंगी आपकी, क्योंकि मदरसे से पढ़े हैं आप और 4-5 साल आपने मदरसे में लगाया है, और आपका जो असली तालीम का जो कोर्स है वो काफ़ी गैप हुआ है उसमें, तो समझने में काफ़ी दिक्कतें आती होंगी। कैसे मुमकिन हुआ है? हाँ, पहले तो बहुत सी दिक्कत आई, मुझे भी बहुत सारा दिक्कत था। डिप्रेशन में कभी चले जाते, तो बहुत समझने की कोशिश करते, पढ़ने की कोशिश करते, समझ में नहीं आता था, तो मतलब हालत बहुत ख़राब होती। तो कभी कभी सर से मिल लेना या घर पे बात करना या दुआ करना, तो सबसे ज़्यादा वही रहता था मोटिवेशन के लिए। तो आपके वालिदैन का क्या कहना है? अगर वो आपने फ़ोन करके बता ही दिया होगा कि मैं 700 के करीब लेने वाला हूँ आपने आंसर शीट चेक करने के बाद, तो कैसे क्वेश्चन शीट चेक करने के बाद, तो कैसे अब उनके रिस्पांस था, क्या उनके तासुरात थे वालिदैन के? जाहिर सी बात है बहुत खुश हुए होंगे, और उन्हीं की दुआएं का बरकत है कि मैं इधर तक आया हूँ, वरना मैं ख़ुद से इतनी उम्मीद नहीं कर सकता था कि हमारे बड़ों की दुआएं हैं और वालिदैन की दुआएं हैं। मेहनत है, मेहनत। मैं इससे पहले एक यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू ले रहा था, तो उनका कहना था कि आजकल हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। स्मार्ट स्टडी होती है, यूट्यूब में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो आपके यहाँ तो डिस्ट्रैक्शन ऐसा था कि आपके पास तो मोबाइल भी नहीं था, यहाँ मोबाइल भी अलाउ नहीं है। तो आपके क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं, क्या ऐसे चीज़ें हैं जिससे आपको आसानी हुई ये सारी चीज़ें सीखने में? हाँ, मेरा सबसे बड़ा मकसद पहली बात यही था कि पहले तो मेरा इरादा नहीं था MBBS का, क्योंकि मैं नहीं सोच सकता था। तो शाइन में आने का ये सबसे बड़ा की पॉइंट था कि इधर मोबाइल डिस्ट्रैक्शन फ्री है, एकदम हॉस्टल में सिक्योर एनवायरनमेंट है, मदरसे की तरह एनवायरनमेंट है, और नमाज़ें होती हैं और सभी मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा है, हर वक्त टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि। और शाइन की एक खासियत है कि इधर ट्यूशन भी बैन है, मतलब टीचर्स फुल फोकस से पढ़ाते हैं, मतलब अपना समझ के पढ़ाते हैं। तुम कभी भी जितना भी जो भी डाउट हो, सिर्फ पढ़ाई के ताल्लुक़ से नहीं, अगर इमोशनली या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत सारे टीचर्स को मिलता था जिनकी बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। तो ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि हम उर्दू मीडियम से हैं या हुफ़ाज़ है, कर नहीं पाते हैं। मगर मुझे लगता है कि मैं जहाँ जितना बच्चों के साथ बैठ के पढ़ा, हिफ्ज़ करने के बाद वो लोग जो 3-4 घंटे में याद करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में ख़त्म हो जाता था वो मेरा। तो उसकी वजह से भी बहुत सारा फ़ायदा हुआ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और तो आने वाले दिनों में हमें ऐसे कई हुफ़ाज़ देखने को मिलेंगे जो डॉक्टर या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते रहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि इस तरह जो AICU का इधर निज़ाम है, जो बेसिक से पढ़ा के स्टूडेंट्स को मेन कोर्सेज़ में दाखिल करते हैं, वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर इंडिया के हर एक सेंटर में खुले। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स या हुफ़ाज़ ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुझे बहुत से बच्चे मिलते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, यूपी बिहार के हैं, ड्रॉप आउट्स रहते हैं, बचपन में किसी वजह से पढ़ाई छूट गई, वही से भी रहते हैं, और बहुत ख्वाहिश रहती है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं सिर्फ MBBS ही करना है। ऐसे तो ऐसा नहीं, दूसरे कोर्सेज भी है, मगर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है, और रिपीट करते हैं 2-3 साल, जिसकी वजह से 2-3 साल बेकार भी हो जाते हैं, कभी कभी निकलता भी नहीं। तो इसलिए अगर बच्चा आगे 2-3 साल रिपीट करने से बेहतर 10th-11th में आने से पहले अगर 1 साल बेसिक्स अच्छे से पढ़ लिया, NCERT, मतलब मैं तो बताऊंगा कि फर्स्ट और 10th तक की NCERT, साइंस टेक्स्ट बुक और मार्क्स टेक्स्ट बुक। अगर इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश भी थोड़ी बहुत सीख लेना, उतना ज़रूरत नहीं है इंग्लिश का। और मैथ्स भी इस बार के जो नीट के एग्ज़ाम में था, थोड़ा एक सम भी ऐसा नहीं था कि जिसमें कॉम्प्लेक्स मैथ्स यूज़ किया गया, बहुत सिंपल मैथ्स। मेरा तो बिना रफ वर्क के पूरे फिज़िक्स के कंप्लीट हो गए, मतलब उतना सिंपल था मैथ्स।
तो हुफ़ाज़ ख़ासकर ड्रॉप आउट्स या कन्नड़ा मीडियम, उर्दू मीडियम, उनको यही करना है। वो तो रेगुलर स्कूलिंग से है तो सीधा आना है, इधर एडमिशन ले लेना है। और शाहीन में एक अच्छी बात है कि ख़ुद का शेड्यूल बनाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि HODs वगैरह इतने एक्सपीरियंस है, ख़ुद का शेड्यूल ऐसा बना के देते हैं कि अब सिर्फ उसे फॉलो करना है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो क्या आप एक कामयाब डॉक्टर बनेंगे तो क्या तमाम मज़हब के लोगों की खिदमत करेंगे, कमर्शियल एंगल से ना होते हुए लोगों को, गरीबों की मदद करेंगे? हाँ, ये तो ज़रूरी है। आजकल हमारे मुल्क को भी ज़रूरत है ये, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं तो इंशाल्लाह इसे सुधारने के लिए मेरा भी बहुत इरादा था कि ऐसा एक प्रोफेशन चूज़ करना है जिसमें पूरे देशवासियों की, इंसानियत की खिदमत कर सकें। और डॉक्टर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि कैसा भी आदमी हो, डॉक्टर तो एक अलग ही लेवल रहता है उसमें, तो इसमें खिदमत करने का मौका ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर कामयाब हो और 700 से ज़ायद नंबर लें। तो ये थे दोस्तों हाफिज़ मोहम्मद अली, जिनका ताल्लुक़ बेंगलोर से है, और इनका पूरा अगर आप करियर देखेंगे तो ये 5वीं जमात तक जो है स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने मदरसे में दाखिला लिया, उसके बाद 4 साल के अरसे में उन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें असर तालीम की तरफ लौटना चाहिए। फिर उन्होंने 9वीं और 10वीं जमात की तालीम हासिल की और उसमें कामयाबी हासिल की। फिर उन्हें लगा कि जो उन्होंने पढ़ा है उसका दौर होना चाहिए हिफ्ज़ का। 1 साल में उन्होंने दौर किया। उसके बाद उन्होंने दौर होने के बाद उनको लगा कि अब वो जो है किसी आला तालीम में दिलचस्पी लें और कुछ बेहतर करें। तो उन्हें जब पता चला कि शाहीन कॉलेज में इस तरह से तालीम दी जा रही है, हुफ़ाज़ को डॉक्टर बनाया जा रहा है, तो उन्हें भी शौक़ पैदा हुआ और उम्मीद जागी। उसके बाद उन्होंने शाहीन कॉलेज में दाखिला लिया। उससे पहले उन्होंने बेंगलोर में कोशिश की। जब शाहीन कॉलेज में वो आए तो उन्हें पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला। जैसे कि AICU का एक फार्मूला इनके पास होता है। आप किसी भी जमात से तालीम हासिल कर रहे हो, AICU में 1 साल में आपको बुनियादी तालीम दी जाती है ताकि 11th और 12th की इम्तिहान और साथ ही साथ नीट में फ़ायदा पहुंच सके। उसके बाद 11th और 12th में इन्होंने तालीम हासिल की। शाहीन कॉलेज बीदर में 12th में इन्होंने 96% कर लिया था बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद उन्होंने नीट का भी रुख किया, लेकिन नीट में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं शाहीन कॉलेज के, कदीर साहब, उनके मशवरे पे उन्होंने वापस जो है 2 साल बैक चले गए और 11th में दोबारा 11th से उन्होंने शुरू की। 11th और 12th के 2 साल की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने दोबारा जो है नीट के इम्तिहान इस मरतबा लिखा, जो कुछ ही दिन पहले नीट की इम्तिहान हुई है। उसके बाद उन्हें जो उनका जो क्वेश्चन सीट था, जो डिटेल्स थे, उन्होंने ला के अपने उस्तादों को दिखाया और पूरा देखने के बाद ये लग रहा है कि वो 700 से ज़्यादा नंबर लेने वाले हैं। दोस्तों, नीट के इम्तिहान में 720 मार्क्स होते हैं, उसमें से 700 नंबर ये हासिल करने वाले हैं, ये इनका कहना है। अगर ऐसा होता है तो एक तारीख़ी काम होगा, क्योंकि एक हाफिज़ जो है इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है तो पूरे दुनिया भर के हुफ़ाज़ के लिए एक पैगाम होगा। ख़ास करके हिंदुस्तानी हुफ़ाज़ जो हिफ्ज़ करने के बाद ज़्यादातर बेरोज़गार होते हैं या फिर इमामत करते हैं। इमामत में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बिज़नेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, एक हाफिज़ भी बड़े अहदे पर पहुंच सकता है, किसी भी अहदे पर जा सकता है। ये साबित हो रहा है। देखना है कि आने वाले दिनों में अगर नीट का जब भी रिज़ल्ट आएगा, मोहम्मद अली का रिज़ल्ट कैसे आता है। इनके अलावा कई हुफ़ाज़ ने इस बार नीट के इम्तिहान में हिस्सा लिया है। देखते हैं कि किस तरह से इनका रिज़ल्ट आता है और हम आपको इस ताल्लुक़ से और भी जानकारी देंगे और अपडेट देते रहेंगे। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाफिज स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट। जो भी हाफिज स्टूडेंट जिसने नीट 2022 में 450 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं और वो चाहते हैं कि रिपीट करके नीट को क्रैक करें, उनके लिए शाहीन 100% स्कॉलरशिप देगा। उनकी ट्यूशन फीस, उनके रहने का खर्च, उनके खाने का खर्च सब शाहीन उठाएगा और अपने एक्सपर्ट टीचर्स और सिस्टम के साथ उनकी जोरदार प्रिपरेशन कराएगा।